जून 2023। 8 जून 2023 को हमें चंद्रमा कहाँ मिल रहा है? श्रावणा नक्षत्र में जी। चंद्रमा हमें श्रावणा नक्षत्र में मिल रहा है। चंद्रमा हमें मॉर्निंग में ही श्रावणा नक्षत्र में बेसिकली 8:41 के ऊपर अपनी ये पदा चेंज कर चुका है और हमारे इंडिया के शनि के ऊपर जाके बैठ गया है। ये श्रावणा नक्षत्र की थर्ड पदा में हमारा शनि है और हमारा सेकंड पदा में वीनस है। तो ये हमारा डिवोर्स विद इन 10 डेज ऑफ मैरिज वाला 14th नक्षत्र भी बनता है और 16th नक्षत्र भी बनता है मून से। बड़ा इम्पैक्टफुल रहता है बिकॉज हमारा सैटर्न है यहाँ पे। पर एक सबसे अलग सी चीज है कि जब हमारा इंडिया आजाद हो रहा था तो मार्स और सैटर्न ही दो ऐसे प्लैनेट थे जिनकी स्पीड डाउन में जा रही थी। बाकी मरकरी जुपिटर वीनस सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे थे। ठीक है ना, ऊपर जा रहे थे। अब हमने एक चीज को ध्यान में देना है कि आगे हमारे पास आज के दिन में मार्केट का क्या सीन रहेगा। मार्केट इसके बाद चंद्रमा अपनी फिर पदा चेंज कर रहा है क्योंकि ये अभिजीत नक्षत्र से इंपैक्ट में है। उत्तराषाढ़ा और श्रावणा की पहली पदा 14 डिग्री पे खत्म हो जाती है। तो ये 1349 के ऊपर अपनी पदा दोबारा चेंज करेगा चंद्रमा। तो श्रावणा नक्षत्र की थर्ड पदा से उठ के ये फोर्थ पदा पे चला जाएगा, जहां पे हमारे इंडिया का 10वें का भाव मध्यम पूरा का पूरा घिरता है, 10th हाउस का। और हमारे इंडिया के 10th हाउस का लॉर्ड मून है। अब देखने वाली चीज है कि मार्केट आज की डेट में कैसे कर रही है। 9:36 तक तो बेसिकली और 11:55 तो सडननेस ही बरकरार है। ठीक है। और आजकल दो प्लैनेट्स जो प्रोग्रेशन में चल रहे हैं वो हैं मार्स और मरकरी। मार्स और मरकरी दो प्लैनेट्स पूरे प्रोग्रेशन में चल रहे हैं। तो अब देखिएगा सिस्टम कैसे बनता है मार्केट का। ठीक है, डे बाय डे सैटर्न आ रहा है, इंडिया के सन को करेगा वेद, राइट वेद मारेगा। 17-18 तारीख अमावस के नजदीक बहुत पर्टिकुलरली कोई इंसिडेंट होने वाला और गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी। ठीक है जी। मंगल शिफ्ट कर जाएगा शनि के नक्षत्र से, बहुत एक्सीडेंट करा लिए। जब शनि और मंगल कनेक्टिविटी बनती है तो इंसिडेंट्स होते ही होते हैं। ठीक है। अब देखिएगा मार्केट में सिस्टम बना के कि 9:36 से पहले तो जो प्लैनेट हमें पुश कर रहा है, ठीक है ना, वो टेक्निकल प्लैनेट है। 9:36 तक मार्केट डामाडोल है। 9:36 से 11:55 तक जो सिस्टम है वो बेसिकली सडननेस का है। बट जो 9:15 से लेके 9:22 का टाइम पीरियड है, 9:15 से 9:22, 9:28 का, ये हाई फ्लक्चुएशन का है बिकॉज यहाँ पे मंगल का इम्पैक्ट आएगा और पुष्या नक्षत्र का इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर बना के रखेगी मार्केट। ठीक है जी। और इसी टाइम पीरियड में आपके पास मॉर्निंग में ही थोड़ा सा हनीवेल को देखना, डाबर को देखना और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को देखना। ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा? 9:36 से 9:57 सडननेस रहेगी। 9:57 से 10:16 तक बेसिकली मार्केट अप जाएगी। 10:16 से 10:38 स्टेबल है। 10:38 से लेके 10:57, 10:38 से लेके 10:57 तक अप डाउन अप डाउन। 10:57 से लेके 11:05 तक बेसिकली अप जाएगी। 11:05 के बाद मार्केट दोगली हो जाएगी 11:28 तक। 11:28 से लेके 11:35 तक फ्लैट रहेगी। अब देखने वाली चीज है कि जो 11:35 आएंगे ना, हम कह रहे हैं मार्केट 11:47 तक एक बार ऊपर जाके नीचे जाएगी। यहीं पे हमारी ये प्रिडिक्शन फेल कर देगी। 11:34 पे 26 मिनट के लिए हाई फ्लक्चुएशन आएगी और वो 12:04 तक चलेगी। यहाँ पे हमारी प्रिडिक्शनें फेल हो जाती हैं। और 11:47 से हमने कहना था मार्केट नीचे जाएगी 11:55 तक, जो कि हमारी प्रिडिक्शन यहाँ पे फेल होगी। 11:55 से लेके 1:58 तक मार्केट ऊपर जाएगी।
ठीक है जी, 1:58 तक ऊपर जाएगी, बट 12 से लेके 1:58 का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो 11:55 से पर्टिकुलरली 12:11 तक मार्केट ऊपर जाएगी। 12:11 से 12:31 फ्लैट होने की कंडीशन है, 12:31 से लेके 12:48 तक अप डाउन कंडीशन है, ठीक है जी। 12:48 से ऊपर जाएगी, फिर 12:56 तक, 12:56 से लेके 1:16 तक दोगलापन है, दिखाना नीचे जाना ऊपर। 1:16 से लेके 1:22 फ्लैट, 1:22 से लेके 1:33 ऊपर जाने की कोशिश पर गिरेगी 1:40 तक। 1:40 से लेके 1:58 के बीच में सडननेस रहेगी। 1:58 से लेके 2:21 तक फ्लैट रहने का मूड है, पर 2:21 के बीच में ये शनि का टाइम पीरियड है, तो 2:21 से सिस्टम बन जाएगा, ठीक है जी, फ्लैट का। अब 2:21 से लेके 2:42 तक फिर फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी। 2:42 के बाद मार्केट ऊपर जाएगी 2:51 तक। 2:51 के बाद मार्केट दोगलापन दिखाएगी, दिखाएगी नीचे, जाएगी ऊपर 3:15 तक। 3:15 के बाद फिर गवर्नमेंट की कोई न्यूज आ रही है जो 3:22 तक ठीक रखने के मूड में है। 3:22 से लेके 3:30 बजे तक एक बार ऊपर जाके फिर नीचे जाने के मूड में है। इस तरीके से मार्केट का तो ये निफ्टी का हाल है, ठीक है। अब पर्टिकुलरली आपने ध्यान देना है जो मूवमेंट वाले शेयर्स होंगे, कौन कौन से प्लैनेट किस किस शेयर को ज्यादा हारे मूवमेंट में है। हम डाबर की तरफ काफी ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी, डाबर की तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमने यस बैंक को भी देखा हुआ है, ठीक है जी। डाबर आपके पास सिर्फ आज तक का है, दोपहर के 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद बेसिकली एक चीज और भी देखने वाली है, आज 3 बजे फिर पलटा, 2:52 के ऊपर पलटा बच सकता है, बिकॉज हमारे जन्म नक्षत्र पुष्या पे सिर्फ एक ही प्लैनेट बच जाएगा, मंगल छोड़ देगा हमें, अश्लेषा में चला जाएगा। फिर अगले साल देखेंगे मंगल को हमारे जन्म नक्षत्र के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद सूर्य शिफ्ट करेगा आज शाम को 6:37 पे, मृगशिरा में एंटर कर जाएगा, तो आपके लिए रोहिणी भी फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए वेदांता भी आज का दिन ही है, ठीक है। उसके बाद 27 जून तक वेदांता में वर्किंग चलेगी, बट मेजर इन्फ्लुएंस वाला प्लैनेट वहां पे हट जाएगा। अब उसके बाद आपने ध्यान देना है यस बैंक पे। यस बैंक की मूवमेंट कब तक है? यस बैंक की मूवमेंट आपके पास 10 जून तक है, तो आपके पास 9 जून तक काम करने का टाइम पीरियड है यस बैंक के अंदर। यस बैंक के अंदर आपके पास टाइम पीरियड है काम करने का 9 जून तक का, ठीक है जी। यस बैंक के बाद आपके लिए वर्किंग स्केल पे कौन रहेगा? उसके बाद सिस्टम में आपने देखना है हनीवेल को, ठीक है जी, और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को। एक चीज ना थोड़ा सा माइंड में आपने लेके चलनी है कि दो प्लैनेट बेसिकली पुश करने के मूड में है, मरकरी और मार्स, बाकी सारे प्लैनेट नीचे आएंगे। अब एक ना बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आएगा 18 तारीख के बाद। 18 तारीख के बाद ना ट्विस्ट आने वाला है। अगर कोई सिस्टम बना तो गोदरेज के अंदर या सीमेंस के अंदर एक अलग तरीके का ट्विस्ट आ सकता है, बिकॉज वहां पे सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होगा तो फिर से स्पीड अपनी इंक्रीज करेगा। ये प्रोग्रेशन की स्पीड होती है। अगर किसी पर्सन की माइनस की रेट्रोग्रेशन की स्पीड प्रोग्रेशन में हो तो जिंदगी बहुत अच्छी निकलती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये स्पीड लेके आएगा। तो लेट्स सी कि ये रिवर्सल पे जाएगी या मार्केट में करेक्शन ले आएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद जो शेयर हिलने वाले पोजीशन पे हैं, आपने ध्यान रखना है वोल्टास पे, वोडाफोन पे, वोल्टास वोडाफोन, ठीक है जी। अब ध्यान रखिएगा 8 तारीख आ चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास सिस्टम बनने चाहिए, बट हमारे पास सिस्टम बनेगा सैटरडे को,
तो मंडे का सिस्टम आपके पास बड़ा मुश्किल है, तो हल्का सा देख सकते हैं कि यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूबीएल में कोई मूवमेंट है, क्योंकि मंडे को आपको मूवमेंट अगर सिस्टम में नजर आई तो अदानी में नजर आएगी, मंडे की मूवमेंट। सैटरडे संडे में थोड़ा सा कोई न्यूज आने वाली है इसमें, यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स में। उसका इम्पैक्ट अगर मंडे को आया तो आया, नहीं अदानी बेसिकली मंडे को सिस्टम बनाएगा, और अदानी में कोई न्यूज आ रही है, ठीक है। ये इसको फिर भगा के लेके जाने के मूड में है 14 तारीख तक। 14 तारीख तक का सिस्टम रखेगा ये। 14 तारीख को पर मूवमेंट सुबह मॉर्निंग तक ही है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। और आज की वनडे मूवमेंट अगर हम रखें तो हमारे पास दोपहर के बाद की मूवमेंट सबसे ज्यादा आनी चाहिए मारुति और महिंद्रा। मारुति और महिंद्रा, और मॉर्निंग से ही बेसिकली न्यूज के पॉइंट पे हिलना चाहिए यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स। आज वहां भी न्यूज चल रही है। और एक चीज, दोपहर के बाद गेल्स, दोपहर के बाद गेल्स पे भी ध्यान रखिएगा, गेल्स हिलने के मूड में बैठा है आज, गेल्स, ठीक है जी। इस तरीके से सिस्टम मार्केट का बनेगा, आप इसको देखिएगा। और हमारे पास सिस्टम एक चीज का और भी बन सकता है, पर वहां पे प्लैनेट अभी कोई शिफ्ट नहीं होना है, ठीक है जी। और चोलामंडलम फाइनेंस एज इट इज वर्किंग कंडीशन में ही है। लार्सन एंड टर्बो भी एज इट इज वर्किंग कंडीशन में है। इनमें काफी मूवमेंट चल रही है, इनमें मूवमेंट्स बंद होगी। चोलामंडलम फाइनेंस में 27 तारीख को मूवमेंट खत्म हो जाएगी। तो चोलामंडलम फाइनेंस में अगर आपके पास कोई भी सिस्टम बन रहा है तो 27 जून तक ही सिस्टम रखना चोलामंडलम फाइनेंस में, इसके बाद मत रखना, ठीक है जी। और आपके पास बेसिकली अगर लार्सन एंड टर्बो, लॉरस लैब्स में कोई पोजीशनिंग बैठी है या कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपने बेसिकली 21 जून तक ही रखनी है। 21 जून के बाद यहाँ की मूवमेंट बंद हो जाएगी, यहाँ की मूवमेंट बंद हो जाएगी। और 27 जून तक ही आप टाटा मोटर्स के अंदर मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस करना, टाटा मोटर्स के अंदर, ठीक है जी। अब इसके बाद कोई और शेयर्स में दिखा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी इसमें फिर से ध्यान रखिएगा कि अपने दहन दशा के हिसाब से ही वर्क कीजिए। आपका डे बनता है ट्रेड करने का, नहीं बनता। कई पर्सन्स कहते हैं ये चीज़ मैच नहीं होती है। बिल्कुल, कई बारी जब आपका डे नहीं होता है तो ये चीज़ मैच नहीं मिलेगी आपको। जब आपका डे होगा तो यही चीज़ आपको मैच मिलेगी। और पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं बेसिकली कि आपने किस टाइम पीरियड में अपनी फ्लक्चुएशंस या अपने पर्सनल हॉरोस्कोप को देखना है, ठीक है जी।